परब्रह्म श्री स्वामीनारायण ने सन 1781 में उत्तर भारत के छपिया गांव में मनुष्य जन्म धारण किया। छपिया और अयोध्या की भूमि को दिव्य बाल चरित्रों से पावन करके वे नीलकंठ वर्णी के रूप में निकल पड़े अपने मौलिक दर्शन से विश्व के असंख्य जीवों का कल्याण करने हेतु एक कल्याण यात्रा पर। अयोध्या से नैमिषारण्य, हरिद्वार, श्रीपुर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीवन आदि से होते हुए वे तिब्बत में मानसरोवर पधारे। वहां से गंगोत्री, वंशीपुर आदि से आगे नेपाल में काली गंडकी नदी के किनारे आरोहण करते हुए मुक्तिनाथ जाकर उन्होंने तपश्चर्या की। मुक्तिनाथ से बुटोल नगर आदि स्थानों से होते हुए गोपाल योगी को आत्यंतिक मुक्ति का मार्ग दिखाकर नीलकंठ वर्णी वहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ चले पोखरा की ओर। नेपाल प्रदेश की वादियों और पहाड़ियों को पार करते हुए नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे पोखरा सरोवर पर। नरतनु है नैया केवट हरि नाम, संतन संग प्रभु भजो मिले परम धाम। नरतनु है नैया केवट हरि नाम, संतन संग प्रभु भजो मिले परम धाम। पोखरा की सेती गंगा नदी में स्नान कर उसे पावन करके नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ चले। मध्य में सूर्य रहता है और उस सूर्य के चारों ओर अलग अलग ग्रह परिभ्रमण करते रहते हैं। कई नगरों, पहाड़ों और वनों को पार करते हुए नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे धार्मिक स्मारकों के लिए प्रख्यात नगर काठमांडू में। काठमांडू में नीलकंठ वर्णी ने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए और वे बागमती नदी के घाट पर भी पधारे। वैभवी नगरी काठमांडू के कई स्थानों पर होते हुए कुछ साधु संतों के समुदाय के साथ नीलकंठ वर्णी वहां के राजा के महल में आ पहुंचे। यहाँ उपस्थित सभी लोग ध्यान से सुनिए। हमारे राजा जी को कुछ असाध्य रोग हुआ है जिससे उनके पेट का दर्द मिट ही नहीं रहा है। यदि किसी को भी इस रोग और उसके निवारण की जानकारी हो तो वो बताएं और हमारे राजा जी का इलाज करें और उचित इनाम भी पाएं। बटुक वर्णी जी,
आपके पास भी इस रोग का कोई इलाज हो तो अवश्य बताना। मेरे पास तो जन्म मरण के रोग का इलाज है। सोच समझकर बोलना बालक। मैं राजा हूं, रण बहादुर साहा। सन्यास में भगवान होते हैं। ये सोचकर मैं साधु संतों और सन्यासियों को मेरे रोग का इलाज करने के लिए बुलाता हूं। और मेरा इलाज करने की बात करके जो इलाज नहीं कर पाता, ऐसे हर एक हकीम, वैद्य, साधु, संत, सन्यासी सबको मैं जीवन भर के लिए बंदी बनाकर सजा देता हूं। वही तो आप भूल कर बैठते हैं राजन। अपने कर्मों की सजा दूसरों को देकर इस जन्म में या पिछले जन्मों में आपने स्वयं जो बुरे कर्म किए हैं, उनके फलस्वरूप आपको ये रोग मिला हुआ है। ऐसी बातें मेरे मुंह पे कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? सत्य बात को सुचारू रूप से कहने में डर कैसा राजन? अभी भी आप निर्दोष लोगों को दंड देकर अधिक बुरे कर्मों का संचय ही कर रहे हैं, जिनके फल भी आपको भुगतने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूं? कैसे छुटकारा पाऊं इन सब से? कैसे छुटकारा पाऊं इन सब? जो भी दुख आए उसे अपना प्रारब्ध और अपने कर्मों का फल समझकर और परमात्मा की इच्छा समझकर अपना लो। अपनी भूलों का पश्चाताप करके और परमात्मा को प्रार्थना करके प्रायश्चित करने से दुख का निवारण हो सकता है। परमात्मा को तो मैं नहीं जानता, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इन दुखों से उबार लो। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। ये पी लीजिए। ऐसी राहत की अनुभूति मुझे आज तक नहीं हुई प्रभु। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जिन निर्दोष लोगों को आपने बंदी बनाकर रखा हुआ है, उन सबको छोड़ दीजिए। जैसा आप कहें प्रभु। काठमांडू से आगे उत्तरी नेपाल प्रदेश में यात्रा करते हुए नीलकंठ वर्णी ने तिब्बत प्रदेश एवं चीन प्रदेश की ओर दृष्टि की और वहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए वे वराह तीर्थ आ पहुंचे। जीवन भर सदाचार पूर्वक सेवा के अच्छे कार्य करते रहना वह अच्छी बात है,
परंतु वह आत्यंतिक मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। मोक्ष के लिए तो सच्चे ब्रह्म स्वरूप गुरु से सनातन मूल्यों का ज्ञान पाकर उसे अपनाना होगा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपनी कल्याण यात्रा से नेपाल प्रदेश को पावन करने के पश्चात नीलकंठ वर्णी उत्तर पूर्वी भारत के असम प्रदेश में सिरपुर, परशुराम कुंड आदि स्थानों में पधारे और वहां से आगे असम प्रदेश में नीलकंठ वर्णी के स्वागत के लिए मानो ब्रह्मपुत्र नदी के नीर तत्पर थे। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे असम के कामाक्षी तीर्थ में। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का ध्येय है परम सत्य की प्राप्ति। व्यसन, वहम, मलिन मंत्र तंत्र आदि से किसी सत्य को प्राप्त कर लेने जैसा जो अनुभव होता है वो परम सत्य नहीं परंतु केवल भ्रम है। परम सत्य तो केवल एक ही है जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके आत्यंतिक मोक्ष प्राप्त करवाता है। ए बच्चे, क्या सुख दुख की बातें बना रहा है तू? अरे यहाँ मेरे साम्राज्य में सबके लिए केवल एक ही वस्तु प्राप्त है और वो है सुख, सुख और सुख। समझा तू? सुख या सुख का भ्रम? सुख, केवल सुख, केवल सुख। एक सच्चे उपासक की तरह उपासना करके हर एक सुख को सिद्ध किया है मैंने और गले तक मदिरा का पान करके उन हर एक सुख के नशे में रहता हूं मैं। इसीलिए पी बैक कहलाता हूं मैं, पी बैक। पी बैक। अपने प्रपंच से लोगों को डरा धमकाकर स्वयं सुखी रहना वो सिद्धि नहीं परंतु विकृति है विवेक। अपनी सिद्धियों का उपयोग सबके सुख के लिए करना चाहिए, दुख के लिए नहीं। अरे वाह, ये छोटे गुरुजी तो ज्ञानोपदेश भी देते हैं। महाज्ञानी है गुरुजी। पर अभी गुरुजी को पता चल जाएगा कि मेरी शक्तियों के सामने उनका ज्ञान कैसे हवा में फुर्र हो जाता है। फट। ओम ह्रीं क्लीं फट। ओम ह्रीं क्लीं फट। ये देख मेरी शक्ति छोकरे, ये देख। देखा? घबराइए मत, परमात्मा की दिव्य शक्ति पर भरोसा रखिए।
उनका दृढ़ आश्रय रखिए, तो इसकी मलिन विद्या की शक्ति अपने आप असमर्थ हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं कर पाएगी। ए छोकरे, मेरे शिष्यों को मेरे ही विरुद्ध भड़का रहा है तू? भड़का नहीं रहा हूं, पर जगा रहा हूं, क्योंकि इस बेचारे वृक्ष की तरह ये सब भी निर्दोष हैं। अरे, तू उनकी छोड़ और अपनी सोच। तुम भी तो अपनी सोचो विवेक, दूसरों के विनाश से स्वयं का विकास करने पर तुले हो तुम। ऐसे भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए तुम इतने अंध हो गए हो कि स्वयं को भी मूर्ख बनता हुआ देख नहीं पा रहे हो। जरा सोचो विवेक, तुम सब मोह माया का त्याग कर निकल पड़े थे, वो किस लिए? और अब कैसे स्वयं ही मोह माया में अंध हो चुके हो? कुछ तो अंतर्दृष्टि करो विवेक। इसे कैसे पता? वैसे मेरी भूल तो है, लेकिन नहीं, ये बकवास कर रहा है। तू ऐसे नहीं समझेगा, अब तुझे मारना ही पड़ेगा। परमात्मा की काल शक्ति के सिवा कोई किसी को मार नहीं सकता। अरे, तुझे मारने के लिए तो मेरी शक्ति ही काफी है। शक्तियों का आह्वान करूंगा और तुझे मार के ही दम लूंगा। सत्य को मिलाओ, शक्तियों को मारो, शक्तियों को मिलाओ। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, इस लड़के को खत्म कर दो, मार डालो इसे। कैसे संभव है? ह्रीं क्लीं फट्, ओम ह्रीं क्लीं फट्। ये कैसे संभव है? ये क्या हो रहा है?
मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? अरे अरे अगर यहां से नहीं हो रहा है तो वहां से मारो। अपनी सारी शक्ति लगा दो पर इसे खत्म कर दो। हाँ? ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति एक छोकरे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई है। नहीं, बस अब खाओ, बस अब खाओ। पता नहीं क्यों पर आज तो तू बच गया, पर कल मैं मेरी सभी शक्तियों को जागृत करके आऊंगा और तेरा नाश करके ही दम लूंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं छोकरे। कल तक का इंतजार और तेरा सर्वनाश। तेरा सर्वनाश। धर्म का आचरण छोड़कर अधर्म का आचरण करने के लिए बहाने तो हजार मिल जाते हैं, पर यदि दृढ़ता से धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे तो माइक आकर्षणों पर गिरने से बच जाएंगे, अधर्म से बच जाएंगे। वरना तो मार्ग भी गलत और ध्येय भी गलत और साधना ही गलत होगी तो साध्य कैसे योग्य मिलेगा? नीलकंठवर्णी, 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 क्षमा कर दीजिए मुझे, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अरे विवेक, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। कल रात को मैंने मेरे सभी आराध्यों का फिर से आह्वान किया और उनसे कहा कि वे आपका नाश कर दें, तो उन्होंने तो मुझे ही बहुत मारा, पटक पटक कर धो दिया मुझे। और उन्होंने कहा कि आप तो सबके स्वामी, सर्वोपरि परमात्मा है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। सच्चे गुरु के बिना कोई भी साधक इधर उधर भटक ही जाता है। मैं भी भटक गया था। कोई बात नहीं विवेक, मार्ग से भटक जाने का अर्थ हमेशा ध्येय से भटक जाना ही नहीं होता। तुम्हारे पूर्व जन्मों की भूलों को तुम अज्ञान के कारण भूल गए हो, वैसे ही इस जन्म की भूलों को ज्ञान से भुला दो और अभी से एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर दो। जी गुरुदेव, गुरुदेव, मैंने बहुत भूल की है। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जरूर विवेक, गुरु तो सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता ही है, पर उस मार्ग पर चलना वो तो साधक का ही काम है। बस अब तुम एक सच्चे साधक को शोभा दे वैसा जीवन जियो। शुद्ध धर्म, शुद्ध आचरण, शुद्ध भक्ति भाव, यथार्थ ज्ञान आदि को अपनाकर परमात्मा की ओर कदम बढ़ाते चलो, तो वो भी तुम्हारी ओर आते चलेंगे। तुम्हारे पुराने संसार की रचना तुम्ही ने की थी और तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करो। आप कहां चल दिए गुरुदेव? अब मुझे आपसे दूर नहीं होना है। जहां प्रेम है वहां दूरी कैसी? और भौतिक दूरी बढ़ने से हृदय की निकटता मिट थोड़ी ना जाएगी। विवेक, गुरु की आज्ञा में रहना वो उनके साथ रहने के समान ही है। जी गुरुदेव, अब मेरा शेष जीवन आपकी आज्ञा के अनुसार ही बीतेगा। तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम नीलकंठ वाणी। सच्चे गुरु की सच्ची संगति और उस संगति से आत्यंतिक मोक्ष की प्राप्ति, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति, परम कल्याण के इस परम संदेश को फैलाने के लिए अपने अगले पड़ावों की ओर नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ चले, असम के घने वनों से होते हुए। दक्षिणी असम के पर्वतीय प्रदेश को लांघते हुए चटगांव जिले के आसपास कहीं पर नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे, एक दैवी अप्रकट सी नौलखा पर्वत की साधना भूमि पर। दिव्य और अप्रकट पर्वत भूमि पर 9 लाख योगी युगों से योग साधना करके अनेक सिद्धियों को प्राप्त कर रहे हैं, जिससे अंततः वे आपकी महिमा को समझ सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। सिद्धियों की प्राप्ति हेतु योग साधना करने से अनेक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर उन सिद्धियों के प्रति जो लगाव बना रहता है वह परमात्मा की भक्ति में से विचलित कर देता है, और आत्यंतिक मोक्ष तो यथार्थ दास भाव से परमात्मा की भक्ति करने से ही होता है। आपके प्रत्यक्ष योग से हमारा अज्ञान नाश हो रहा है। हम अपने प्राणों को षट चक्रों में प्रसारित करके किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर लें, उससे भी अधिक यह है कि हम हर प्रकार से आप जो परमात्मा हैं उनमें जुड़ जाएं। कृपा करके हमें आपकी भक्ति का अधिकार दें और आपके स्वरूप में जोड़ दें। आप सभी का आत्यंतिक मोक्ष के मार्ग पर प्रयाण हो।
नौलखा पर्वत के 9 लाख योगियों को कल्याण प्रदान करके अपनी कल्याण यात्रा को नीलकंठ वर्णी ने बंगाल प्रदेश में आगे बढ़ाया और बंगाल में बालवा कुंड आ पहुंचे। कुछ दिन बालवा कुंड प्रदेश में बिताकर नीलकंठ वर्णी ने अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाया सुंदरवन के प्रदेश में। बंग देश को पार कर नीलकंठ वर्णी गौड़ देश में श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि नवद्वीप में आ पहुंचे।